नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झरिया भगतदी में धनबाद की ओर से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर भगतदी में बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भेज दिया है। धनबाद एसीबी की टीम ने रविवार को कालूबथान ओपी के एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एसआई हरिप्रकाश मिश्रा पास के गैरेज में बाइक मिस्त्री को बिचौलिया बनाकर उससे रिश्वत ले रहे थे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कालूबथान ओपी अंतर्गत सुजल दत्ता नामक व्यक्ति अपनी मां, पिता और भाई के साथ दहेज प्रताड़ना के एक मामले में फंसे हुए हैं, जिसमें हाईकोर्ट से सुजल दत्ता और उसके माता पिता की जमानत मिल गई है, पर उसके भाई की जमानत नहीं हुई थी, जिसके लिए हाईकोर्ट में डायरी भेजे जाने के एवज में दरोगा हरिप्रकाश मिश्रा ने 20,000 रुपये बतौर रिश्वत मांगे थे। गैरेज में काम कर रहा था। हाँ एक आदमी आया, हाँ है ना, बोला पैसा देने को। तो वही पैसा हाथ में लिए, उसके बाद अपना गैरेज में गाड़ी धो रहे। अचानक भैया लोग आया, है ना। किसको देने के लिए पैसा दिया था? किसको देने के लिए? वहाँ बैठल था सर, है ना, वहाँ सर बैठल था। कौन सर? सर क्या नाम है सर का? मिश्रा सर। हाँ, इन्हीं को देना था। बोला था दे दीजिएगा, है ना। हाँ तो हम अपना गैरेज में रख के अपना काम कर रहे हैं। हमको ये मामला ऐसा मामला। कौन दिया था? कौन दिया था? वो लड़का है। क्या नाम था उसका? लड़का का नाम मालूम नहीं। कितना दिया था? कितना सभी नहीं गिना था ना। हम रख दिए, काउंटर में काम कर रहे थे और हम पैसा लेबे नहीं किया, हम मंगले किया, तो फिर हम कैसे के बात करें? तो फिर ऐसे भी आपको पकड़ा कैसे? और हाँ, तो कुछ करबे नहीं किया। एविडेंस का नहीं ना था। मेरे पास कुछ एविडेंस ही नहीं है। आप किसी और के माध्यम से मिले तो हम किसी और के बारे में पैसा क्यों लेंगे? कौन था? मैं नहीं जानता किसी को। हाँ? मैं किसी को नहीं जानता। क्या आपको पकड़ गाड़ी में पैसा मांगा था? हम क्यों पैसा नहीं किसी को देंगे? तो किस कारण से पकड़ेंगे नहीं बताएं क्या? अरे हमारे पास कुछ हमारे पास कुछ पकड़ेबे नहीं किया मेरे पास से, तो फिर हमको जबरदस्ती उठाइए, कोई मानेगा नहीं है। कोई गाड़ी धोगा गाड़ी में आकर के किसी को जबरदस्ती उठाइएगा, नहीं चलिए आप, कुछ कोई मान लेगा न। मेरे पास से पैसा पकड़ाया है, न कुछ पकड़ाया है, तो फिर कैसे ऐसी कीजिएगा? कुल्टी थाना पश्चिमी वर्धमान जिला के एक आवेदक आए थे, जिनका नाम सुजल गुप्ता था। उन्होंने उनके ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी निशा कालूबथान ओपी के निशा थाना के कालूबथान ओपी में 5/325/20 दहेज प्रताड़ना का मामला था। उस कांड में उनके जो इनको मदद करने के लिए और उनके भाई को गिरफ्तारी से बचाने के एवज में जो कांड का अनुसंधान करता है स्थानीय हरिप्रकाश मिश्रा, उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। तो इसकी शिकायत मिली। शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका सत्यापन और प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और आज उसे गिरफ्तार किया गया। कितने रिश्वत लेते हैं? 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए कलियासोल चौक के पास से एक गैरेज में इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो इनके मीडिएटर थे, जिनके माध्यम से ये पैसे ले रहे थे, उनका नाम मोहम्मद एहसान है, जो गैरेज चलाते हैं कलियासोल चौक में। तो मोहम्मद एहसान और सानी हरिप्रकाश मिश्रा, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से महावीर जयंती की रौनक फीकी है। जिले के सभी जैन मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। महावीर जयंती जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन जैन के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर का जन्म हुआ था। महावीर जयंती के दिन जैन धर्मावलंबी सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं। उसके बाद भव्य जुलूस के साथ पालकी यात्रा निकाली जाती है। आज के दिन जैन समाज द्वारा दिन भर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करके भगवान महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण कोई आयोजन नहीं किया गया। झरिया के अलगडीहा ओपी सुरुंगा पंचायत में देर रात डकैती के दौरान बदमाशों ने दूध कारोबारी के जांघ में गोली मार दी।
हालांकि भागने के क्रम में दूध कारोबारी के बेटा बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को धर दबोचा। इसके बाद आरोपी की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित के अनुसार बाकी डकैत 6,000 रुपये कैश और 2 मोबाइल फोन लेकर भाग निकले। आज सुबह भी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। जख्मी दूध कारोबारी का इलाज जारी है। दूध कारोबारी संतोष सिंह का उनके घर पर ही राशन की दुकान है, साथ ही वो गाय पालन कर दूध का कारोबार भी करते हैं। दीवार अब किधर से ढुका अभी ये नहीं हम लोग जानते। आया तो पहले यहाँ दरवाज़ा ही वाला तोड़ रहा था, तो यहाँ दरवाज़ा तोड़ रहा था। बाबूजी मेरे उठे, बोले कि शायद गाय खुल गई है। तो गाय जब देखने के लिए उठे तो इनको धक्का मार के लोग 6 आदमी अंदर ढुक गया। अंदर ढुकने के बाद बाबूजी को बांधा, बाबूजी को मारा भी। बाबूजी को मारने उड़ने के बाद बाबूजी को यहाँ लाया तो बोलता है कि दरवाज़ा खुलवाओ। यहाँ दरवाज़ा खुलवाने के बाबूजी जब चिल्ला रहे थे तो हम दरवाज़ा खोले। हम दरवाज़ा खोल के जब बाहर निकले तो वो लोग देखने लगा। देखने के बाद जब बाहर हम निकले तो बाबूजी झुके तो बाबूजी को तब तक गोली मार दिया। बाबूजी को गोली मार दिया तो बाबूजी की हाथ लगी ये खोलने, मेरी बहन, तो इसको भी पिस्टल का बेट से मार दिया माथा पे इसको भी। तो वहाँ से फिर आने के बाद जब मार दे तो बाबूजी जब बाबूजी झुके तो उस समय लगा वो दौड़ने, तो वो दौड़ने लगा तो सब मैंने भाग गया। तो एक पकड़ा गया, तो एक को हम लोग पकड़ के उसको रखे थे। आया थाना वाला, उसको उठा के ले गया। अलगडिया थाना प्रभारी के द्वारा सूचना दी गई कि एक घर में 7-8 असामाजिक तत्व रात में घुसकर वहाँ के परिवार जो है संतोष सिंह, उनके साथ मारपीट की घटना की गई और उनके घर में लूटपाट किया गया। और लूटपाट के दौरान उनको चोट भी पहुंचाया गया और अपराधियों के द्वारा गोली भी उन पर चलाई गई। झरिया में 2 गुटों के बीच पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि होली के समय छेड़खानी को लेकर विवाद हुई थी। उसी विवाद में दोनों पक्षों में फिर से झड़प हो गई। मौके पर झरिया पुलिस व बोरागढ़ पुलिस पहुंच घटना की जानकारी ली। वहीं घटनास्थल पर झरिया थाना प्रभारी पहुंचकर मामले को सुलझाया। ये तो बताइए सर। ये आप लोगों को नहीं मालूम है कि यहाँ पहले भी झंझट हुआ है, आज फिर इन लोगों में झंझट। ये अभी नहीं लगातार। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोयलांचल धनबाद के सिटी एसपी आर राम कुमार ने शनिवार देर रात्रि पूरे शहर में साइकिल से भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिस जवानों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के एहतियात की जानकारी दी। वहीं कई स्थानों पर लापरवाही बरतने वाले पुलिस जवानों को भी डांट लगाई। सिटी एसपी आर राम कुमार ने शहर के बेकार बांध, मेमको मोड़, रणधीर वर्मा चौक का भ्रमण किया और कई स्थानों पर बाजार में लोगों को मास्क लगाने की अपील की। का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए और सभी चेक पोस्ट वगैरह उसको भी मॉनिटर करने के लिए हम निकले। तो सर साइकिल से निकले हैं सर, इसका क्या उद्देश्य है सर? नहीं मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी एक होता है और साथ ही साथ पेट्रोलिंग का काम ही है, हम लोग गश्ती का काम भी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads.
You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1.5 गुना बढ़ गया है। एक दिन पहले राज्य में 63 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज 110 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 60 रांची के हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 16, रामगढ़ में 8, धनबाद में 7, हजारीबाग में 4, गोड्डा व पलामू में 3-3, बोकारो व देवघर में 2-2 और गढ़वा, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा व पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 मरीज की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1609 संक्रमित रांची से मिले हैं। सरायकेला के डीसी अरवा राजकमल ने आज चांडिल अनुमंडल पॉलिटेक्निक कॉलेज, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और अनुमंडल अस्पताल चांडिल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने केंद्र में मरीजों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने एमओआईसी चांडिल और अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल को पॉलिटेक्निक कॉलेज, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में ऑक्सीजन को उपलब्धता आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जानलेवा कोरोना का खौफ अब लोगों में इस कदर बैठ गया है कि लोग इंसानियत को भी भूल गए हैं। आज गुमला के सिसई रोड छठ तालाब के पास कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक वृद्ध अचानक बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग मदद करने के बदले वहां से भाग खड़े हुए। कोई व्यक्ति कोरोना के डर से उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोग दूर से ही मोबाइल पर वृद्ध की तस्वीर उतारने लगे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।